नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। भारत दौरे पर पैराग्वे के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं राष्ट्रपति सेटियानो पेना। 2 जून से 4 जून तक राष्ट्रपति का दौरा और भारत यात्रा पर रहेंगे। भारत पैराग्वे संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी की जा रही है। भारत में बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे 2 जून से 4 जून तक और व्यापार, निवेश और संस्कृति को लेकर दोनों देशों के बीच इस दौरान बातचीत और चर्चा किए जाएंगे। पेना की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा बताई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं। भारत के दौरे पर पीएम मोदी जो है उन्होंने निमंत्रण दिया है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना भारत के दौरे पर आ रहे हैं और 2 जून से 4 जून तक चलने वाले इस राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर अहम बातचीत होगी। और ये राष्ट्रपति पेना की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा बताई जा रही है, जिससे भारत और पैराग्वे द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती इन दोनों देशों के बीच मिलने की संभावना जताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, आज लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई की चार्जशीट में 78 आरोपी, 38 कैंडिडेट शामिल है। भोला यादव को तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले की अहम सुनवाई होगी। और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं सीबीआई की अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 78 लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है, जिनमें 38 उम्मीदवारों के अलावा कई अधिकारी भी शामिल है। और इस चार्जशीट में लालू के पूर्व ओएसडी भोला यादव का नाम भी शामिल किया गया है। तो आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। और बढ़ते हैं आगे, बिहार के मोतिहारी में कृषि संकल्प अभियान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे, पहुंचेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मोतिहारी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। किसानों को मिलेगी योजनाओं और तकनीकों की जानकारी। बड़ी संख्या में किसान और अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आपको बताते चले, ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मोतिहारी के पीपरा कोठी में कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाले इस कार्यक्रम में किसानों को नई कृषि योजनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी, जहां बड़ी संख्या में किसान और अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ अहम घोषणाएं भी इस दौरान किए जा सकते हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक दोपहर 12 बजे सीएम भगवंत मान के आवास पर बैठक होगी। राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। तो यह अहम खबर आपको बताते चले, चंडीगढ़ से सामने आ रही, जहां पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब सीएम भगवंत मान जो है आवास पर अपनी बैठक करेंगे और राज्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर इस कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। नई योजनाओं और नीतियों को इस दौरान मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। साथ ही साथ जो कैबिनेट के तमाम मंत्री है इसमें मौजूद रह सकते हैं। प्रशासनिक फेरबदल और विकास परियोजनाओं पर भी फैसला किया जा सकता है। यानी कि कई अहम चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान बातचीत और चर्चा। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे आयोजित हो रही है और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर चंडीगढ़ में इसका आयोजन। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और इसी के साथ नई योजनाओं और नीतियों को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ साथ बात करें तो प्रशासनिक फेरबदल और विकास परियोजनाओं पर भी कैबिनेट कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें चले। एमसीडी की 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों के लिए आज चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 स्थायी समिति सदस्यों का चयन होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर और उपराज्यपाल ने नियुक्त किए पीठासीन अधिकारी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 स्थायी समिति सदस्यों का चयन किया जाएगा और आज एमसीडी की 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों के लिए चुनाव होने हैं। यहां भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तो दिल्ली नगर निगम की 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। उनमें प्रत्येक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 स्थायी समिति सदस्यों का चयन किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इन पदों को लेकर बड़ी जो है लड़ाई कह सकते हैं कि वो हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है, ताकि किसी भी तरह की कोई जो हेराफेरी है या फिर आरोप प्रत्यारोप ना लग सके। पूरे पारदर्शी तरीके से इसे संपन्न कराया जा सके। इन चुनावों के नतीजे की बात करें तो एमसीडी की स्थायी समिति में दोनों दलों की स्थिति को प्रभावित भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे दिल्ली से एक और जानकारी आपको बताते चले। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या बढ़ चुकी है और 3,758 पिछले 24 घंटे में 363 नए संक्रमित जो है पाए गए हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक और केरल से रिपोर्ट भी सामने आई, जहां केरल में सबसे ज्यादा यानी कि 1,400 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। दिल्ली में 436 मरीज। महाराष्ट्र में भी मामले जो है वो लगातार संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं। 485 एक्टिव केस और 1818 मरीज यानी कि 1818 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ भी हुए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से अपील कर रहा है सतर्क रहने को, सावधानी बरतने को। तो कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। अगर हम बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस देखे जा रहे हैं, 1400 के करीब बताई जा रही है। इसी के साथ दिल्ली में भी 450 के करीब जो है मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 485 एक्टिव केस है, 1818 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ भी हुए हैं। और बढ़ते हैं आगे। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और जगह जगह मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है। तो आपको बताते चले ये जानकारी। तो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और जगह जगह मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है। यूपी पुलिस की एक के बाद एक अपराधियों का जो है इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी है और इसी बीच फिरोजाबाद और बुलंदशहर में पुलिस की मुठभेड़ हुई और ये यहाँ हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां बुलंदशहर और फिरोजाबाद में जो है पुलिस ने शिकंजा कसा है। बुलंदशहर में जहां 15,000 के इनामी बदमाश इमरान को गिरफ्तार किया गया, तो फिरोजाबाद में 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले स्ट्रीट शीटर को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनके कब्जे से कई सामान भी बरामद हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको बताते चले। लगातार हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो कई अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुए हैं और पुलिस लगातार अभियान के तहत, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बात करें तो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ कर रही है। जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त बदमाश है, जो आरोपी हैं, उनको धरपकड़ वापस रास्ते पर लाने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं और वहीं पुलिस और बदमाश के बीच लगातार मुठभेड़ की खबर सामने आती रही है। और एक बार फिर अब जो है बुलंदशहर और फिरोजाबाद से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो अपराधी
हैं उन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, धर दबोचा है और तमाम जगहों पर पुलिस लगातार एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है। दिन रात गश्ती पुलिस की भी जारी है और जो भी बदमाश है उन्हें वापस जो है सही रास्ते पर लौटने के लिए पुलिस की तरफ से ये अभियान, जहां एक एक कर बदमाशों को धर दबोचा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ है पूरा मामला? जिस तरीके से देखे अब पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये 15,000 का इनामी था बदमाश, जो पुलिस इसे काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन बीते रात्रि में पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया और जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में से भर्ती कराया घायल अवस्था में। 15,000 का इनामी था। जी ठीक है। अभी उससे पूछताछ की गई है। पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि 15,000 का इनामी था, काफी दिनों से इसकी तलाश में पुलिस थी और बाकी इसकी डिटेल पुलिस ले रही है। उसके बाद ही एक प्रेस नोट जारी कर बताया जाएगा। कितने बदमाशों पर ये पुलिस का एक्शन देखने को मिला है? ये फिलहाल तो एक ही बदमाश था जो पुलिस ने इसे एनकाउंटर में घायल करा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान फिलहाल एक जो अपराधी है उसको पुलिस ने धर दबोचा है और इनामिया बदमाश बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए लगातार अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, अगर इतिहास को देखें अपराध को लेकर, तो पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हो रहे हैं। लेकिन जो फिरोजाबाद में एसएसपी सौरभ दीक्षित जो है वो यहाँ पर लगातार एक लंगड़ा अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत कल एक आरोपी था राम प्रकाश, इसने एक दुकानदार से कल शाम को 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इसकी जैसे ही जानकारी फिरोजाबाद एसएसपी और फिरोजाबाद पुलिस को लगी, तुरंत फिरोजाबाद एसएसपी ने 3 टीमों का गठन किया और रात में ही इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अभी अगर हम बात करें कितने आरोपी हैं इसमें, क्या एक ही था या अन्य लोग भी इसमें शामिल थे? रंगदारी की बात करें, इसमें केवल एक ही आरोपी था। ये आरोपी कल शाम को एक दुकानदार के दुकान पे पहुंचा, उसे एक अवैध असला दिखाते हुए उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। दुकानदार ने इसके बाद इसकी शिकायत फिरोजाबाद पुलिस से की। फिरोजाबाद पुलिस ने इसके लिए 3 टीमों का गठन किया। रात में ही ये एक जगह है हरिनगर नई बस्ती में ये छिपा हुआ था। पुलिस को इसकी जानकारी हुई, जब चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इसको बाहर निकल के सरेंडर करने के लिए कहा तो इसने फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अगर हम अभी बात करते हैं, अगर हम देखें जिस तरीके से पिछले हाल ही के दिनों में यूपी पुलिस बेहद सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि जो आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है और एक्शन भी लिए जा रहे हैं, अपराध करने वालों के बीच इस वक्त खलबली मची हुई, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन जो है पुलिस का जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के देखिए कल ही नए डीजीपी ने पुलिस का चार्ज संभाला है। और डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि उनकी जो सबसे प्राथमिकता रहेगी वो अपराध मुक्त प्रदेश को बनाना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनका भी यही जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके तहत ही पुलिस लगातार काम कर रही है और इसी तहत अपराधियों पर लगातार पुलिस की मुठभेड़ हो रही है और अपराधी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी जानकारी मिल रही है कि इनके कब्जे से कई सारी चीजें भी बरामद हुई है। जी, इसके कब्जे से एक बाइक बरामद हुई है, एक खुद का कारतूस बरामद हुआ है और एक असला बरामद हुआ है। ये 3 चीजें इसके कब्जे से बरामद हुई हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पुलिस लगातार सख्त मोड पर नजर आ रही है और जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है और इसी के तहत ये ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत एक एक कर अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है और अपराधियों को धर पकड़ जेल में भेजा जा रहा है। आज रात कोतवाली देहात क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। हसरतपुर बंबा के पास एक स्प्लेंडर बाइक आके पुलिस को देखकर उल्टी दिशा में लौट गई। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उस व्यक्ति ने पुलिस पे 1 राउंड फायर किया।
जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका नाम इमरान पुत्र हयूम निवासी अलीगढ़ है और उस पे कोतवाली देहात क्षेत्र के 2 मुकदमे हैं और सिकंदराबाद क्षेत्र का एक इनाम उस पे घोषित है। उसके पास से हमको एक मोबाइल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। ये दिनांक 1/6/2025 को थाना उत्तर क्षेत्र के संगम नगर के रहने वाले वादी विपिन कुमार ने थाना पे ये सूचना दी कि हरिनगर का रहने वाला राम प्रकाश 27 ने इनको जब ये दुकान पे अपने बैठा हुआ था वहाँ आया, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगा, गाली गलौज किया और धमकी दिया तथा हवाई फायरिंग किया। इस सूचना पर तत्काल वादी की सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त राम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए कुल 2 टीमों का गठन किया गया। इसकी खोजबीन की जा रही थी, उत्तर पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। तभी सूचना ये मिली थी कि राम प्रकाश उर्फ 27 ये हरिनगर में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बाइक इसके पास से बरामद हुई है। यह एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक। बढ़ते आगे, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आपसी विवाद के चलते गोलीबारी हुई, जिसमें 32 वर्षीय राहुल की मौत हो गई है और एक युवक आशीष इसमें घायल भी हुआ है। वहीं पुलिस की जांच में होटल की पार्टनरशिप इसकी वजह बताई जा रही है और इसी को लेकर यह विवाद हुआ। 2 आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है। और पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो गाजियाबाद से एक खबर आपको बताते चले, जहां राजनगर एक्सटेंशन में गोलीबारी और बताया जा रहा है इसमें एक की जहां मौत हुई है वहीं एक युवक घायल भी हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर स्टेशन में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ युवकों के बीच गोली चली है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जांच पड़ताल की गई। इसमें यह तथ्य सामने आया है कि कुछ युवकों को बीच जो आपस में पूर्व से परिचित हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर गोली चली थी, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की को गोली लगी है और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसके अतिरिक्त आशीष नामक व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में 2 लोगों को आरोपी के रूप में पहचान की गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपियों को पकड़। और वहीं बढ़ते आगे, बाराबंकी से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। कार ट्रक की जोरदार टक्कर और महिला समेत 4 की मौत। ये खबर आपको बताते चले, 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। ट्रक ने कार को टक्कर मारी और कार क्षतिग्रस्त हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र लखनऊ बहराइच हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लखनऊ बहराइच हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। रामनगर थाना क्षेत्र में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, जहां महिला समेत 4 लोगों की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बाराबंकी में ये बड़ा हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवशंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, किस तरीके से यह घटना घटी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी जी जी, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ जी कि गोंडा बहराइच की तरफ से तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी और तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित न होने के कारण ये अर्टिगा गाड़ी से जोरदार टक्कर भिड़ंत हुई और भिड़ंत होने से 4 लोगों की मौत मौके पर हो गई। 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। सड़क हादसे में चीख पुकार सुनकर के राहगीरों के द्वारा उन्हें जाकर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। बिल्कुल, कार की स्थिति अगर हम देखें गाड़ियों की तो बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई है। और इस दौरान अगर हम बात करें जिन लोगों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त हो पाई है? कहाँ के रहने वाले थे, कौन लोग थे? जी, जैसा कि आपको बताते हैं जी की जो 1 लोगों की पहचान हुई है, गोंडा निवासी आयास कुरैशी हैं, जो 23 वर्षीय हैं। बाकी 3 लोगों की शिनाख्त अभी जारी है। ठीक है, ये कब घटी है घटना और साथ ही साथ अभी पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कह रही है?
जी, ये आज सुबह वही लगभग 5 बजे के करीब में घटना मतलब घटी है और पुलिस जो है दोनों गाड़ियों को लेकर के जो है थाने में पहुंचा। बाकी जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, जिला अस्पताल रिफर किया गया है, बट जो है उनकी हालत अभी नाजुक दिखाई जा रही है। जी, बाकी हालत उनकी ज्यादा ही गंभीर कुछ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बताते चले, बाराबंकी में ये भीषण हादसा, उस दौरान मतलब पूरी जो गाड़ी है वो बेहद क्षतिग्रस्त हुई और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और इस दौरान कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक जो शव है उसकी शिनाख्त हो पाई है, हालांकि बाकियों की छानबीन और जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे, पंजाब में बीएसएफ ने सीमा पार से तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम की। अमृतसर और तरन तारण के पास से एक दिन में 4 ड्रोन पकड़े गए, 2 हेरोइन के पैकेट भी बरामद। कई गांवों के पास से मिली सफलता और सतर्कता, मेहनत और तकनीक के इस्तेमाल से ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता का परिचय दिया और अमृतसर और तरन तारण जिलों के सीमावर्ती गांवों में एक ही दिन में अगर बात करें तो 4 ड्रोन और 2 हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं। बीएसएफ की यह कार्रवाई तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम करने में सफल रही और सफलता जवानों की सतर्क निगरानी, मेहनत और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का नतीजा बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर आपको बताते चले, हज कमेटी के सदस्यों की आज बैठक। हज कमेटी के नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक होगी और मीटिंग में तय होगा समिति के इस अध्यक्ष का नाम। तो हज कमेटी के 13 सदस्य चुनेंगे नया अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में हज कमेटी के सदस्यों की आज अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हज कमेटी के नए अध्यक्ष के निर्वाचन पर फैसला लिया जाएगा। बातचीत और चर्चा किए जाएंगे और साथ ही कमेटी के जो 13 सदस्य हैं इस बैठक में मिलकर नए अध्यक्ष का चयन करेंगे और यह बैठक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में आयोजित की जाएगी। तो 13 सदस्य नए अध्यक्ष का चयन करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में इस अहम बैठक का आयोजन बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी में 4TB की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रशासन अब सख्त और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबर चलने के बाद से जिला के बात करें तो तेज तरार सीडीओ अभिषेक कुमार और जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आने पर ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल राजवंशी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रधानों को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। और इसी के साथ बिजुआ ब्लॉक में 25 गायों की मौत के मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया है। तो गौशालाओं का औचक निरीक्षण और खबर चलने के बाद से अब अधिकारी जो है वो सख्त और एक्शन लेते हुए नजर आए, अलर्ट मोड पर नजर आए, जहां जाकर गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। और इसी के साथ साथ जो बिजुआ ब्लॉक में 25 गायों की मौत हुई मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तैयार करके सौंपने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से देखिए हम अब गौशालाओं पर अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल 4TV ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी गौशालाओं में जो भ्रष्टाचार व्यापक सरकार को लेकर के, जिस तरीके से सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो है लगातार गौशालाओं को लेकर के अपनी एक कड़ी निगरानी बनाए रहते हैं कि हर तरीके की सुविधाओं को जो है गौशालाओं किसी तरीके का कोई जो है पशु को जो है तकलीफ ना हो पाए, इस तरीके को लेकर के धन आवंटन हमेशा करते हैं। लेकिन जो यहाँ भ्रष्टाचार में संलिप्त जो कर्मचारी और जो प्रधान और इस तरीके के लोग हैं जो है व्यापक का भ्रष्टाचार को व्यापक को लेकर काम करते हैं, इसी मामले में जो है 4TV ने कल खबर दिखाई थी प्रमुखता से। इसी खबर को संज्ञान में लेते हुए जो मुख्य विकास अधिकारी हैं अभिषेक सिंह ने जो है औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान जो है कई गौशालाओं में जो है कमियां पाने के बाद जो है उन्होंने खड़े रुख के साथ जी सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि सरकार
आज से नहीं, शुरुआत से ही कहती आ रही है कि जो गौशालाएं हैं वहां हम सुविधाएं दे रहे हैं, रक्षा करना जो है इसके लिए जो लोग हैं वहां उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन जो ऊपर के जिम्मेदार लोग हैं वही इसमें इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कुछ बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल अक्षय कुमार ने जो है विकास खंड अधिकारी जो है उन्होंने कार्रवाई की है, और कार्रवाई को लेकर के जो अधिकारी हैं और जो लोग वहाँ के प्रधान हैं उनसे में हड़कंप मच गया है कि जो उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको निलंबित भी किया गया है और कई प्रधानों को नोटिस जारी की गई है। तो इस मामले में जो है इस तरीके की हरकत जो है कर रहे हो तो आप लोगों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जो बिजवा ब्लॉक में 25 गाय की मौत हुई थी, उस मामले में जो है 3 सदस्यीय टीम को जो है तत्काल आदेश दिया है कि अभी तुरंत और तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर इसका जो है रिपोर्ट तलब करने का जो है कार्य करें। जी बिल्कुल, यहाँ ये भी सवाल हो जाता है कि ये अधिकारी कुछ बड़ा होने का इंतजार क्यों करते हैं, पहले ही क्यों नहीं जगते हैं, नींद से क्यों नहीं जगते हैं ये? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अक्षय कुमार की जो वीडियो है वो लगातार निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, वो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इस तरीके की जो है योजनाओं को सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से सरकार लगातार तत्परता के साथ जो है उनको आदेश करती है कि इसको जो है लगातार आप इसको जो धरातल पर दिखाएं और इस तरीके में कोई लापरवाही न बरतें, लेकिन उसके बावजूद भी जो नीचे के स्तर के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो लगातार इस तरीके की लापरवाही बरते हैं, उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है प्रशासन इस पर नींद से जग चुका है और गौशालाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े हैरान की बात है कि सरकार जो दावे करती है गायों की सुरक्षा को लेकर वो कहीं न कहीं इनकी वजह से खोखले साबित होते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।